कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर चरण सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो पूरा गाज़ियाबाद है वो आपके निष्ठा से परिचित है और अक्सर जो है देखा जाता है कि डॉक्टर जो है जीवन और मृत्यु के बीच में एक स्तंभ के रूप में स्थापित होते हैं और जनमानस का भला करते हैं। पहला सवाल ये है सर कि जो ये कोरोना के बाद जीवन में बदलाव आया, फिर पर्यावरण और बहुत सारी विषय है, मैं जो सबसे बड़ी बात आपसे जो पूछना चाहता हूँ कि इस एनसीआर में जीवन कितने दिनों तक है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये एनसीआर रहने लायक नहीं होगा सर। श्रीवास्तव जी, आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया और बहुत ही ये बिल्कुल टाइम का इशू है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है और आज के समय के हिसाब से बहुत ही इस पर चर्चा करना चाहिए। हर स्तर पर चर्चा करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी, और हर मुद्दे पे इसको उठाना चाहिए। पर्यावरण इतना डिस्टर्ब हो गया है कोविड के बाद में, कोरोना इन्फेक्शन के बाद में, खासकर अभी हम देखते हैं तो हमारे एनसीआर में पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है और साथ में जो मौसम के हिसाब से जो चेंज होते हैं, जो सीजनल जो बीमारियाँ हैं, तो कई सारे पेशेंट अभी नमोनिया के जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी की इम्यूनिटी भी कम होगी कोविड के बाद में, और एनवायरमेंटल इफेक्ट डाइट उसकी सेहत पर पड़ता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का आजकल नई नई बीमारी आती है देखने को। सर थोड़ा सा मैं बस 5 या 7 मिनट समय लूँगा। कोई नहीं। सर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि जब मैं बीमार पड़ूँगा तब मैं देखूँगा, मुझे कचरा फैलाना है, मुझे पॉल्यूशन करना है, मुझे गंदगी फैलानी है, मुझे पेड़ काटना है, चाहे वो अथॉरिटी हो या कोई जो लोग मकान बनाने का समूह होता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कितना ज़रूरी है पेड़ वगैरह या पानी वगैरह जीवन के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के साथ हमें रहना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए, और पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बिल्कुल बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे सांस से, हमारे रहन सहन से, खाने पीने से, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी। इवन हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो इसको मानते हुए हम सब लोगों को उनकी बात मान करके पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हर आदमी पेड़ लगाना, हर किसी को लगाना चाहिए, और गमले में लगाओ, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लगाओ, जहाँ जगह नहीं है, पार्क में जगह नहीं है, कहीं सड़क पर कहीं भी लगाओ, पेड़ जरूर लगाओ। तो इससे हमारे पर्यावरण में बहुत चेंज आएगा, और ख़ासकर जो जितने भी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आज हम पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। सर देखिए, हमारे जो नज़दीक है एमजी रोड है, वहाँ सारी रेड जोन की फैक्ट्रियाँ हैं। जितने हमारे हाई राइज सोसाइटी हैं सर, वो लोग अपने पानी को, सीवरेज को ट्रीटमेंट नहीं करते। पानी हमारा विषैला होता जा रहा है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़्यादा अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम लोग सजग नहीं हुए तो। श्रीवास्तव जी, ये मुद्दा बहुत पहले से भी था। जो हमारे गाज़ियाबाद में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, उस टाइम भी ये मुझे याद है, काफ़ी दिन पहले भी आया था, और शायद अब इतनी इंडस्ट्री भी नहीं है मेरे ख्याल से। और लेकिन ये आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक है। वाटर जो डंप होता है इसमें नीचे पृथ्वी के अंदर ही, चाहे वो इस तरह का सोसाइटी के द्वारा हो, इंडस्ट्री के द्वारा हो, वो ठीक नहीं है। वो मानव हजार्ड्स है, हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हजार्ड्स है, और उस पर सभी को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए और इसका व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं जागेंगे सर तो कोरोना जैसी दूसरी महामारी बिल्कुल तैयार रहेगी, अलग अलग तरह की बीमारी। डॉक्टर साहब, एक और व्यक्तिगत सवाल है जी। बहुत लोकप्रिय हैं आप, बड़ा संजीदगी से लोगों को देखते हैं, इत्मीनान से उनसे बात करते हैं। इस प्रोफेशन में इतना मतलब पेशेंट को देखना सबके बस की बात नहीं होती। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर? ये दरअसल हमारे पेशे में करुणा है, कंपैशन है, फ्रेंडशिप है, ब्रदरहुड है, ये हमें अपनाना चाहिए। और जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पेशे में, वो हमसे विश्वास करके अपना प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसकी जितनी ज़्यादा, गरीब से गरीब आदमी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी का पैसा है या नहीं है, लेकिन वो इलाज उसको मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरी प्रेरणा ये रहती है कि मेरे पास तो मैं तो ऑफ़र करता हूँ भाई, यहाँ आदमी आ जाओ, गरीब से गरीब आदमी आकर ट्रीटमेंट करा लो, जो जिस पे है ठीक है, नहीं है ठीक है, जो है जैसा भी है, जो भी हो पाती है उसकी हम हेल्प करते हैं, हर तरह की, हर इशू। मैंने सर ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने बात किया बहुत लोगों से, पंचवटी में या भाटिया मोड़ पे या और आगे, लोग कहते नहीं डॉक्टर के पास मैं जाऊँगा, अगर वो मुलाकात होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा, इतना विश्वास है उनको पास।
बस उनकी विश्वास है तो सारा गॉड गिफ्ट का सर, जरिए दो टेक्निकल सवाल है सर। जी। आप एक डॉक्टर हैं सर, आज हमारी जो तकनीकी है, हमारी जो दवाइयाँ हैं, रिसर्च सेक्टर बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। योगी जी अभी आए थे गाजियाबाद में, जी। उन्होंने सैटेलाइट एम्स की स्थापना की बात की। जी। तो कितना कारगर होगा, कितना ज़रूरत है सैटेलाइट एम्स की गाजियाबाद में सर? बहुत सर, हमारे जो योगी जी हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, बहुत ही यशस्वी हैं, बहुत ही लंबी थीम और बहुत ही पॉजिटिव थीम लेके चलते हैं। हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो उनका काम किया उन्होंने, जिस तरह की सैटेलाइट एम्स की बात हो रही है, जो उनका विज़न है हेल्थ को लेकर के, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का और प्रधानमंत्री महोदय जी का, ये वाकई में ही एक प्रैक्टिकल है और अपने आप में एक बहुत ही होना चाहिए और सबको सहयोग उनका करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का, उनकी बातों को अनुसरण करना चाहिए। सर, आप जो सुदर्शन हॉस्पिटल है जी, जो GT रोड पे स्थित है, उसके आप डायरेक्टर हैं और मेरे ख्याल से हर डॉक्टर चाहता है कि हमारे अस्पताल में सारी हाईली इक्विप्ड और बिल्कुल न्यूली मशीनरी हो, सब कुछ हो। तो सुदर्शन हॉस्पिटल कितना तैयार है आज की इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति में? सर, इसमें दरअसल पब्लिक का भी एक बहुत बड़ा व्यू होता है। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं या उनके अटेंडेंट्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट से ज़्यादा फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है ट्रीटमेंट हर जगह की। आप देख रहे होंगे NCR के तमाम सभी देश के अंदर भी दरअसल हर आदमी को होटल चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए। होटल, बिल्कुल होटल चाहिए। अब होटल होगा तो एक्सपेंसिव। हमारा तो बिल्कुल एक नॉर्मल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, और अब तो चाहते हैं भाई यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं है और जितना हो पाता है लोगों की सेवा करते हैं, है ना, ये हमारा रहता है यहाँ पे। धीरे धीरे जितनी मशीनरी वगैरह है जी जी उस पे जी फोकस करेंगे। जी, कोशिश करेंगे बिल्कुल। अभी तो हम यहाँ IPD OPD और यहाँ डायग्नोस्टिक ये सब इस तरह का चला रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, होटल चाहिए, बिल्कुल। और आप हॉस्पिटल देने के प्रयास में जी जी, हम कम लागत में उनको सारी सुविधाएं बिल्कुल मिले। बिल्कुल। सर, लास्ट सवाल सर, लास्ट लेकिन इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व में भारत जो है हेल्थ सेक्टर को लेकर टूरिज्म में काफ़ी आगे बढ़ रहा है जी, चाहे वो ऑपरेशन से हो या किसी भी चीज़ प्रत्यारोपण को लेकर हो, जी, किडनी हो। तो इसके पीछे सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी नीतियाँ हैं कि लोग कहते नहीं मुझे ऑपरेशन अगर कराना है मैं इंडिया जाऊँगा? जी 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 सर, दरअसल इंडिया में जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस है, खासकर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बहुत पुराने हैं, 100 150 साल पुराने, जो ब्रिटिश टाइम के भी कॉलेज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जो लोग आते हैं, मैं भी वही आगरा मेडिकल SN मेडिकल कॉलेज आगरा का प्रोडक्ट हूँ, तो सर बड़ा हमें गर्व फील होता है कि हमारे कॉलेज से पढ़ करके हम ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, समाज की सेवा करते हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं इंडिया के डॉक्टर्स, ऐसा वर्ल्ड में शायद ही कोई दूसरा देश होगा। इसी के फेथ के पीछे ये कारण है कि हम लोग डिवोटेड रहते हैं अपने मिशन के प्रति, अपने जो है उनके प्रति तैयार रहते हैं हमेशा सेवा। सर, लास्ट सवाल, हमारे जो CMO साहब हैं उनसे कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि गाजियाबाद में और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर करने के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? यस सर, बहुत ही अच्छे हमारे CMO साहब हैं और मुझे तो हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर अखिलेश मोहन जी मेरे जस्ट सीनियर हैं। मैं 83 बैच का हूँ, 82 बैच के SN मेडिकल कॉलेज आगरा के ही हैं। तो मैं तो उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे बॉस हैं, मेरे इमीडिएट गाजियाबाद को अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, बहुत शानदार दे रहे हैं और अपने आप में एक नई ऊर्जा के साथ में गाजियाबाद में हम बहुत अच्छा उनका सहयोग मिल रहा है सारे हॉस्पिटल्स में और सारे डॉक्टर्स को जितने भी हैं, हमारे IMA को भी और नर्सिंग होम गाजियाबाद नर्सिंग होम सबके लिए उनका बहुत ही पॉजिटिव रहता है सर, बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर चरण साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार श्रीवास्तव जी, थैंक यू।